हमारी जो नोज़ है ना, इसके तकरीबन आप समझ लें इसके अराउंड 5 कमरे बने हुए हैं, बिल्कुल इस टिश्यू की तरह। जैसे इसके अंदर एक कंपार्टमेंट्स हैं। ये कंपार्टमेंट्स बेबी के माथे पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, इधर भी हैं, इसके पीछे भी है। इन 5 कमरों के अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए, तो उसकी वजह से बच्चे को साँस नहीं आता, नाक बंद हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नेज़ल कंजेशन। अब आपने इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है, बचाना कैसे है? यूजुअली ये चीज़ सर्दियों में होती है। तो आज हम इस तरीके की कुछ होम रेमेडीज़ का ज़िक्र करेंगे जो आप घर के अंदर कर सकते हैं ताकि सर्दियों में ये इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट जो माँ की और बच्चे की नींदें उड़ा के रख दे रहा है, मेरे पास अनलिमिटेड इसके ऊपर कमेंट्स, डीएम्स, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नाक बंद हो गई है, क्या करना है? मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ और आज की इस वीडियो में मैं नाक बंद होने की पूरी साइंस समझाती हूँ। बहुत छोटी-सी समझाऊँगी, असल सारी होम रेमेडीज़ बताऊँगी तो आप परेशान नहीं होएँ। अगर आपका बेबी छोटा है, न्यूबॉर्न है और बेसिक न्यूबॉर्न केयर टिप्स के हवाले से आप परेशान हैं, छोटी-छोटी बातें जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, क्या ये वाक़ई में इतना स्ट्रगलिंग है, फीडिंग कैसे करानी है बॉटल वाली, डायपर रैशेज़ का क्या तरीक़ेकार है, बार-बार रैश क्यों हो रहे हैं, डायपर कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। मसला इस वक़्त ये है कि नेज़ल कंजेशन हो क्यों रहा है? नेज़ल कंजेशन की वजह है ड्राई एयर और दूसरी सर्दी। अब ड्राई एयर क्यों हो रही है? सर्दियों में यूजुअली होती है, सर्दी में ज़्यादा बच्चे नोज़ ब्लॉक का शिकार होते हैं। दूसरी चीज़ वायरल इन्फेक्शन, जब फैल जाता है सब में तो सबको ही होना होता है। तो ये जितने भी अंदर कमरे मैंने आपको बताए ना, ये ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। रास्ते बंद हो जाएँगे तो साँस आना-जाने में मसला होगा, नींद खराब होगी, फीडिंग नहीं हो सकेगी। आपने करना क्या है, अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है या 1 ईयर प्लस भी है, सबके लिए ये चीज़ें हैं। आपने बेबी को नॉर्सेलाइन ड्रॉप्स जो कि बहुत मशहूर है, हर किसी को पता है। नॉर्सेलाइन ड्रॉप्स बच्चे की नोज़ के अंदर आप डालिए, ठीक है? अब यहाँ पे बात हो रही है बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा नाक बंद हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसमें से बहुत रनी नोज़ हो रही है या पीले रंग का म्यूकस निकल रहा है, अभी उसकी बात नहीं हो रही है, वो थोड़ा ज़्यादा है। अभी अगर नाक से वैसे ही बंद हो रहा है तो नॉर्सेलाइन ड्रॉप्स आप डालें बच्चे की नाक में, बिल्कुल 2 मिनट के लिए वेट करें। इतनी देर से पहले, डालने से पहले वॉशरूम के अंदर शावर चला लें, गर्म पानी का। सिर्फ़ गर्म पानी का शावर आप चलाएँगे 5 मिनट, 10 मिनट पूरा वॉशरूम धुआँ हो जाएगा उसके अंदर, स्टीम क्रिएट होगी। 1 ईयर से छोटा बच्चा या उससे बड़ा बच्चे को भी आप डायरेक्टली पतीली या बाउल रख के स्टीम नहीं दे सकते, ठीक है? सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वॉशरूम। आपने नॉर्सलाइन दे दिया बच्चे को, अब आप ले जाइए वॉशरूम, स्टीम शावर दें, ठीक है? आपने कमरे के अंदर टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं है कि कमरे का टेम्परेचर एकदम से बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ हो, खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए। 10 मिनट के लिए स्टीम शावर देने के बाद सारा म्यूकस उसका निकलना शुरू हो जाएगा। उस वक़्त नहीं निकल रहा होगा, थोड़ी देर के बाद निकलेगा। नाक खुलना शुरू होएगी। कमरे में लाते ही साथ ही हल्की-सी बच्चे को तेल की मालिश करें, सीने पे करें। पेट्रोलियम जेली जो होती है उसकी नाक के इर्द-गिर्द लगाएँ, मुँह के पास लगाएँ, नॉस्ट्रिल्स में हल्का-फुल्का लगाएँ, बिल्कुल हल्की पतली लेयर, ठीक है? और बच्चे को हल्के कॉटन के कपड़े में रैप करके 10 मिनट के लिए सुकून से गोद में बिठा के रखें, ठीक है? छोड़ मत दें उसको, हवा ना लग जाए। ये टेक्नीक अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नेज़ल कंजेशन है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, 2 से 3 मर्तबा करना है डेली। 3 दिन के लिए करिए, फिर उसके बाद 1 दिन छोड़ 1 दिन करें, ठीक है? फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के 1 दिन करें, फिर उसके बाद बिल्कुल ही खत्म कर दें। सही? एकदम से करते-करते चीज़ कोई एब्रप्टली खत्म नहीं करनी होती। और जब स्टार्ट करते हैं लाइक फार्मूला मिल्क आप न्यू चेंज कर रहे हैं, उसको भी स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करना होता है। बच्चे को एकदम से कुछ खत्म, कुछ चलाना ऐसी ये गलत टेक्नीक है। सही? दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने घर के अंदर बच्चा आपका 1 साल से बड़ा है, ठीक है? 1 साल छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही। 1 साल से बड़ा है, पानी गरम कीजिए पीने के लिए। पीने वाले गर्म पानी के अंदर आप थोड़ी-सी उसमें 2 चुटकी 1 चुटकी सिर्फ़ आप डालें हल्दी और उसके अलावा आप 1 चाय का चम्मच शहद डाल लें, ठीक है? अब आपके बच्चे के ऊपर है, आपकी टेक्निक्स के ऊपर है कि आपने बच्चे को खाना-पीना कैसा खिलाया हुआ है, तो वही वाला पानी पिएगा कि नहीं पिएगा। नहीं पीता, 2-3 चम्मच दें, डेली दे दिया करें, ठीक है? इम्यूनिटी बूस्ट होगी जब भी विंटर्स आएँ, डेली पिला दिया करें। हल्दी भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और हनी भी बहुत वार्म वाटर से बहुत सूदनेस मिलती है, ठीक? ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये तो मैंने आपको एक प्रिवेंशन बताई है, ठीक है? इसके अलावा आपके बच्चे को फ्लू है, अब आप एक और चीज़ जो कर सकती हैं वो ये कि सरसों के तेल के अंदर आप लहसुन डाल के उसे आप जला दें और वो लहसुन डला हुआ निकालने के बाद सरसों के तेल को सेव करके रखें। बच्चे के सीने पे, पाँव पे उसकी मालिश कर दिया करें। जब बच्चों को जिस वक़्त फ्लू हो, उस टाइम पे ये काम करिए, ठीक? आपने ख़्याल इस चीज़ का करना है कि बच्चे का सीना और उसके पाँव गरम रहें सोते हुए।
ठीक है? ओवरऑल पूरे दिन में भी और सोते हुए। वार्म रहने की वजह से कंजेशन मज़ीद बढ़ता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इतना ज़्यादा ऑयलिंग ना कर दें कि बच्चों को एक्ने निकल आए, ठीक है? सरसों का ऑयल इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को इससे रैश तो नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को वो सूट नहीं करता। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियाँ हैं, कोकोनट ऑयल अगर आपके यहाँ जम गया है, आपको नहीं हो रहा है कि उसको आप पिघलाएँ, तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, तिल का तेल इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन हैं। नेक्स्ट रोल हमारे यहाँ मसाज का है। मसाज का एक बहुत अच्छा रोल इस सेंस में है कि वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है बेबी की लंग्स में, ताकि अच्छे तरीके से बच्चा हील अप कर सके, वो वायरस से बचाव उसको हो सके, तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है रूम का एनवायरनमेंट। आपने अपने कमरे के अंदर अगर हीटर ऑन किया हुआ है, तो उस सूरत में आपको ऐसे करना है कि हीटर के आगे बाउल पानी का होना चाहिए घर के अंदर, ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, ड्राई एयर ना रहे। दूसरी बात ये हो गई। इन तमाम चीज़ों को फ़ॉलो करने के बाद आपके बच्चे की नोज़ ब्लॉकेज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी और प्रिवेंशन भी रहेगी। अगर आपका बेबी 6 मंथ्स प्लस है और आप चाहते हैं कि मैं खाने में क्या खिलाऊँ बच्चों को या डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तो मैं 6 मंथ से लेके 1 ईयर के डाइट प्लान्स की पूरा प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लाज़मी जाके आप चेक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।